अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज जो है मैं आप सबके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये देखने में बहुत ही प्यारी लगती है और खाने में तो बहुत मज़े की लगती ही है। और ये जो रेसिपी है बहुत ही इजीली बन जाती है, कोई ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। बहुत से लोग होते हैं जिनको खजूरें नहीं पसंद होती हैं, जैसे बच्चों को ज़बरदस्ती खजूरें खिलानी पड़ती हैं, तो ऐसे बना के आप रख लें और मज़े से खाएं। बहुत ही मज़े की ये लगती है, देखने में ये कितनी प्यारी लग रही है तो आप सोचें कि खाने में कितनी मज़े की होगी। है आप हैप्पी न्यू ईयर पे भी ये बना सकते हैं। जैसे हैप्पी न्यू ईयर आ गया है तो कोई पार्टी वगैरह हो रही है तो जल्दी से आपने फटाफट से बनाया और इसी की कटिंग कर ली। यूनिक सा आइटम हो जाएगा। जैसे केक कटिंग तो हर कोई करता ही रहता है, बच्चे और बड़े भी काफ़ी खुश हो जाएंगे। ऐसी छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं जिनको सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि सौगात है ये और हेल्दी भी बहुत है, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं डली हुई जो हमारी हेल्थ के लिए डेंजरस हो। और अगर आपके घर में कोई गेस्ट वगैरह आ रहे हों और आप जल्दी से ये बनाएंगे तो वो भी बहुत हैरान हो जाएंगे कि ये कौन सी मिठाई है, कौन सी स्वीट है ये जो इतनी देखने में प्यारी लग रही है और खाने में तो मज़े की होगी ही। बहुत ही मज़ेदार सी स्वीट बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें चीज़ चाहिए वो है खजूरें। आप खजूरों के अंदर की जो गुठली होती है उसको आप रिमूव कर दीजिए और सिर्फ खजूरें ले लीजिए। सॉफ्ट वाली खजूरें लेनी है जो सॉफ्ट होती हैं। जो गुठली होती है उसको रिमूव करके 1 बाउल खजूरें ले लें आप और उसको इस तरीके से ग्राइंड कर लें 1-2 मिनट के लिए, तो इस तरीके का बन जाएगा। देखें इस तरीके की बन गई, बिल्कुल ग्राइंड हो चुकी है। इसमें कोई पानी वगैरह नहीं ऐड करना है हमें। और ड्राई फ्रूट्स में आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हों आप वो ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 15 पीस जो है मूंगफलियाँ ली हैं और 15 पीस जो है आप बादाम ले लें और 15 पीस जो है वो आप अखरोट ले लें। मैंने यहाँ पे ये लिए हैं। आपकी चॉइस है, आप कोई से भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स को इस तरीके से कट कर लीजिए और थोड़े मोटे ही रखिएगा, ज़्यादा बारीक नहीं कट करने हैं। और 2 पिंच इलायची पाउडर चाहिए। कवर करने के लिए हमने यहाँ पे लिए हैं पिस्ते को जो है बारीक बारीक कट कर लें। थोड़े से ही हमें तिल चाहिए, बस हमें यही चीज़ों की ज़रूरत है और हमारी बहुत ही मज़ेदार सी झटपट से स्वीट बन के रेडी हो जाएगी। सबसे पहले हम पिस्ते और तिल को ड्राई रोस्ट कर लेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। हमें जो है इसका कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट कर लेना है ताकि इसकी जो नमी वगैरह है वो दूर हो जाए और ये क्रिस्पी से हो जाए। यहाँ पे जो है 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे कन्वर्ट कर देंगे एक बाउल में। अब हम इसी कढ़ाई में जो भी हमने ड्राई फ्रूट्स लिए थे वो हम डाल देंगे और इसे भी हम 3 से 4 मिनट तक ड्राई रोस्ट करेंगे ताकि ये भी क्रिस्पी हो जाएं। 1/2 टीस्पून घी ऐड कर दें और घी के साथ इसे ड्राई रोस्ट करना है और 3 से 4 मिनट लगेंगे और ये अच्छे से ड्राई रोस्ट हो जाएंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं तो अब हम इसे भी कन्वर्ट कर देंगे एक बाउल में। इसी कढ़ाई में जो खजूरों का हमने मिक्सचर बनाया था उसको हम इसके अंदर डाल देंगे और ये पूरा प्रोसेस जो है हमें लो फ्लेम पे ही करना है। अब जो है 1 टेबल स्पून हम इसमें घी ऐड कर देंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे और देखेंगे कि थोड़ी देर में ही ये सॉफ्ट सी होने लग जाएगी। अभी तो थोड़ी हार्ड सी हो रही थी और ये खुद ही जैसे घुल सी जाएगी, स्ट्रेचेबल सी हो जाएगी, आपस में घुल मिल सी जाएगी। इसे जो है कंटिन्यूसली चलाते जाना है, प्रेस कर करके इस तरीके से। देखिए यहाँ पे 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और ये एक बॉल जैसी बन जाएगी आराम से। अब जो है इसका फ्लेम बंद कर देना है और ड्राई फ्रूट्स जो हमने ड्राई रोस्ट किए थे वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। 1 पिंच इलायची पाउडर डाल के इसे मिक्स कर लेंगे और ये जो हमारा मिक्सचर जो है रेडी हो चुका है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अभी जो है ये थोड़ा गर्म होगा, इसे 2 से 3 मिनट के लिए रेस्ट दे दें और उसके बाद जो है इसकी इस तरीके से लंबी सी शेप दे दें, इसे सब साइड से इक्वली शेप दे दें। उसके बाद हमने पिस्ते और जो तिल हमने ड्राई रोस्ट किए थे वो हम एक ट्रे में डाल लेंगे। अब हम इसके ऊपर इसकी कोटिंग चढ़ा देंगे और इस तरीके से रोल करें कि इसकी शेप जो है और ज़्यादा प्यारी हो जाए और बिल्कुल इक्वली शेप आ जाए इसकी। हर तरफ से इक्वली शेप आनी चाहिए, जैसे कहीं से मोटा कहीं से पतला ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्वली सी आप शेप बना लें। बिल्कुल हल्के हाथ से इसकी शेप देगा, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से, जैसे देखें मैं कर रही हूँ, बिल्कुल हल्के हाथ से इस तरीके से आपको इसकी शेप देनी है और ताकि ये स्टिक भी हो जाएंगे और इसकी एक शेप भी बन जाएगी बिल्कुल गोल गोल सी। साइडों में भी इस तरीके से स्टिक कर दीजिए दोनों साइड से। और अब जो है हमें एक प्लास्टिक पेपर लेना है जिसमें हमें इसको उठा के इसके अंदर रैप कर देना है। रैप करने के बाद गोल गोल दोनों साइड से ट्विस्ट कर दीजिए या फिर रबर बैंड बांध दीजिए। अब देखिए इसे अच्छे से रैप कर दिया है और इसकी जो है परफेक्ट सी शेप बन चुकी है। तो अब हम इसे रख देंगे
1 आवर के लिए फ्रिज के अंदर। अब देखिए 1 आवर्स हो चुके हैं, हमने इसे फ्रिज में से निकाल लिया है और इसकी रबर बैंड्स खोल देंगे और हम इसे बाहर निकाल लेंगे। ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है, बिल्कुल यूनिक रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अब देखिए मैं आपको इसकी कटिंग भी करके दिखाऊंगी। देखिए कितने आराम से बिल्कुल सॉफ्टली कट हो रहा है ये आराम से, और हर बाइट में ड्राई फ्रूट्स आएंगे, इतना यमी लगेगा ये, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जल्दी से अपने प्यारे से हाथों से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ये बिल्कुल फ्री है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और छोटा सा प्यारा सा कॉमेंट भी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआ में याद रखें।